पर हमारे शास्त्र में जो है महिला को महामंडलेश्वर बनाने का, महिला को संत बनाने का कोई नियम नहीं है। महिला के लिए अपने सदग्रस्त को स्वीकार करें और सदग्रस्त में रह करके जो गृहस्थ की जिम्मेदारी है उनको निभाए, पति का अनुसरण करें। महिला महामंडलेश्वर भी होती हैं और महिला महामंडलेश्वर जब होती हैं तो क्या उनके लिए भी मुंडन अनिवार्य होता है या नहीं होता है? देखो, ये प्रश्न आपने मुझसे बड़ा कठिन कर दिया है। मैं किसी को बारे में अच्छा या बुरा बोलने के लिए असमर्थ हूं, ये बात नहीं बोल सकता। या महिला को मैं तो कहूं, महिला के लिए तो उसका पति ही सर्वोपरि है। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा, महिला महामंडलेश्वर हैं और गृहस्थ हैं, वो उनके भी बच्चे हैं, पर वो महिला होकर के महामंडलेश्वर की उपाधि उन्होंने ली और दोस्तों वो सोनीपत से ही हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर डालूंगा, आप देखिएगा। कि महामंडलेश्वर की जो उपाधि है पीएचडी की उपाधि है। महामंडलेश्वर के लिए बड़े बड़े आश्रम होने चाहिए, बहुत शिष्य होने चाहिए, बहुत धन होना चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए। जब हम प्राचीन समय की बात करते हैं, आप कह रहे हैं वेदों का अध्ययन आपने किया है, सप्तऋषियों का मैं सुनता हूं जिक्र आता है, या मनुस्मृति की आप बात करते हैं, उस समय क्या महामंडलेश्वर की उपाधि थी? कहीं जिक्र आता है किसी वेद में महामंडलेश्वर का? नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। दोस्तों, आज एक मोटिवेशनल गुरुजी से आपको मिलवाऊंगा जिन्हें उपाधि दी गई है महामंडलेश्वर की। दोस्तों, महामंडलेश्वर क्या होता है, क्यों दी जाती है इसकी उपाधि, क्या महत्व है महामंडलेश्वर का, क्या बहुत बड़ी डिग्री है ये, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में आपको हम देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, ये मेरी मेहनत है, जितना लंबा वीडियो होता है उतना ही ज्ञान उसके अंदर होता है। जितनी मोटी दोस्तों किताब होती है उसे पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो बनाई गई है, कोई नाचने की गाने की वीडियो दोस्तों नहीं बनाई है, ज्ञान से भरपूर वीडियो है। इसको अंत तक देखिएगा कि महाकुंभ में जाने के बाद कैसे एक व्यक्ति का जो है मानसिक बदलाव हो जाता है और वो जो है महामंडलेश्वर बन जाता है। क्या इसकी प्रक्रिया रहती है, क्या आप भी महामंडलेश्वर बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हुए आपकी मुलाकात करवाता हूं मैं महंत सीताराम जी से, जो कि अब हो चुके हैं महामंडलेश्वर, सीताराम दास जी। तो साथियों, सोनीपत से पंडित सीताराम भारद्वाज जी, जिन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है, हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी प्रणाम। बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, मंगल कामनाएं। आज महामंडलेश्वर की पीठ पर मैं विराजमान हुआ हूं। हृदय की गहराइयों के साथ मैं आपको शुभ आशीर्वाद देता हूं, भगवान आपको आगे बढ़ाए। महाराज जी, बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर, आपने समय दिया। महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न मैं ये लूंगा, ये महामंडलेश्वर की जो उपाधि है ये किसे दी जाती है, और इससे नीचे भी कोई क्या उपाधि होती है क्या? जैसे 10वीं है, 12वीं है, फिर स्नातक हो गई बीए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, फिर उससे बड़ी पीएचडी हो जाती है, इसी तरह से क्या महामंडलेश्वर रहता है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। महामंडलेश्वर एक उच्च कोटि की उपाधि, संत शिरोमणि उपाधि मानी गई है और ये अखाड़ों से दी जाती है, जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर अखाड़े चले हुए हैं। जिस प्रकार से बच्चा 10वीं करता है, 12वीं करता है, फिर पीएचडी करता है, ये एक तरह की महामंडलेश्वर की जो उपाधि है पीएचडी की उपाधि है। इस उपाधि के लिए अखाड़ों से जो है चर्चाएं होती है, वार्तालाप होती है, शास्त्रार्थ होता है, संपर्क होता है, पूरा इंटरव्यू होता है, पूरी इंक्वायरी ली जाती है, तब ये उपाधि मिलती है। ये एक वैदिक सनातन धर्म को लेकर के, संत समाज को लेकर के जो है ये उच्च कोटि की संत की उपाधि है। महामंडलेश्वर से ऊपर महाराज जी फिर कौन सी श्रेणी या उपाधि आ जाती है? एक तो नॉर्मली संत होते हैं जो अपने अखाड़ों में जाकर के गुरुमंत्र ले लेते हैं, गुरु दीक्षा ले लेते हैं, वो नॉर्मल संत होते हैं। इसके बाद में सेवक हो जाते हैं, फिर महामंडलेश्वर बन जाते हैं। महामंडलेश्वर के ऊपर आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं,
उससे ऊपर जगत गुरु होते हैं। इस प्रकार की संतों के अंदर उपाधियां सेवा को देखते हुए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए आगे चलती रहती हैं। जगत गुरु से ऊपर शंकराचार्य होते हैं। शंकराचार्य जो आदिगुरु शंकराचार्य हुए, उन्होंने भारतवर्ष के चारों कोने में 4 पीठों की स्थापना करी और 4 शंकराचार्य पीठ हैं, वो 4 ही रहेंगी। वो खाली हो जाएंगे तो उस पर दूसरे शंकराचार्य विराजमान हो जाएंगे, तो शंकराचार्य नहीं बनते। शंकराचार्य की जब वो पीठ खाली होगी, स्थान खाली होगा, तब दूसरे शंकराचार्य वहां नियुक्त किए जाएंगे। तो भारतवर्ष के चारों कोनों में 4 शंकराचार्य पीठ है, चारों दिशाओं में है, तो वो विराजमान है। शंकराचार्य तो बहुत बड़ी उपाधि है, उससे बड़ी कोई उपाधि नहीं है। जगत गुरु तक जो है संत पहुंच सकते हैं। जगत गुरु आचार्य महामंडलेश्वर के लिए तक लोग पहुंच सकते हैं। जी। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल, मुझे इसमें आपको बताने में और मैं आपका साधुवाद देता हूं। आपने मुझसे ऐसा प्रश्न किया है। मैं शादीशुदा हूं और पातित धर्म को निभाने वाली धर्मपत्नी मेरी है। मैं वृद्ध से हूं और मेरे 3 सुपुत्र हैं। 2 बेटे मेरे लॉयर हैं, एक बेटा मेरा मंदिर में सेवा में रहता है। और मैं इस लाइन में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, सबसे पहले जो भूमिका है मेरी धर्मपत्नी की है, इसके बाद में मेरे बच्चों की है। इस महामंडलेश्वर पद को दिलाने के लिए मेरे बड़े सुपुत्र जो जगमोहन भारद्वाज जी है मेरे साथ गए। मैं किसी को लेके नहीं गया, जगमोहन जी मुझे साथ ले गए हैं और उन्होंने सारी क्रियाकलापों में मेरे साथ रहे हैं। मैं साधुवाद देता हूं। मैं सदग्रस्त हूं और हमारी वैदिक सनातन धर्म में और मनु महाराज की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था में ये नियम है कि हम पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, गुरुकुल में रह करके वेद पढ़ें, शिक्षा अध्ययन करें, ज्ञान अर्जन करें। और हमारी 100 वर्ष की आयु को 25-25 साल करके डिवाइड किया। 25 साल ब्रह्मचर्य के लिए रखा, 25 साल गृहस्थ के लिए रखा, 25 साल वानप्रस्थ के लिए रखा और 25 साल संन्यास के लिए रखा। ब्रह्मचारी गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य का अर्चन करके, नियम संयम का पालन करके ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जब गुरुकुल से पढ़ करके जो घर आता है तो गुरु स्वीकृति से, गुरु जी के कहने से उसको गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया जाता है। गृहस्थ आश्रम वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के पितरों को ऋण को उतारने का सबसे सुगम रास्ता है। मैं इस बात को सिद्ध करके आपसे कहता हूं, अपने विश्वास से कहता हूं। मैंने अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया है कि गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में सर्वोपरि आश्रम है। तो मैंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया, सदगृहस्थ को निभाया। मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटे की शादी हो चुकी है, 2 बेटे की शादी भी हुई नहीं है। शादी मैं करूंगा। मैं गृहस्थ से भागूंगा नहीं, पर गृहस्थ से अलग रहूंगा। गुरु परंपरा अनुसार मैं इस समय वानप्रस्थ में चल रहा हूं। गृहस्थ में रह करके गृहस्थ से दूर रहूंगा जी। तो मैंने गृहस्थ से अलग हो गया, अब मैं वानप्रस्थ में आ गया। जब स्वीकार हो जाएगा और गुरु आज्ञा देंगे तो मैं संन्यास में भी चला जाऊंगा। मैं सदग्रस्त हूं और गृहस्थ का मेरे इस लाइन पर लाने के लिए, मुझे महामंडलेश्वर बनाने के लिए, मेरी साधना के लिए मैं अपने बच्चों का और अपनी धर्मपत्नी का हृदय से साधुवाद देता हूं जी। अखाड़ों का आपने जैसे जिक्र किया, अखाड़ा एक शब्द प्रयोग करा। अखाड़ा होता है पहलवानों का लड़ने के लिए। तो बहुत से लोग कहते हैं और कटाक्ष भी करते हैं सनातन संस्कृति के ऊपर कि अखाड़ा क्या है, ये कोई पहलवान है, साधुओं को अखाड़े की क्या जरूरत। तो मैं चाहूंगा, महामंडलेश्वर आप हैं तो इस जो डाउट है ये, या इस संदर्भ में जो पूर्ण जानकारी है वो आप दें। देखो, जैसे पहलवानों का अखाड़ा होता है, अखाड़े में पहलवान कुश्ती करते हैं, ऐसे साधु संतों के अखाड़े होते हैं, नागाओं के अखाड़े होते हैं। जूना अखाड़ा है, अनेकों अखाड़े हैं। अखाड़े के स्थान का नाम है। जैसे मैं इस मंदिर का महंत हूं। ये रुद्रेश सेवाला शिव मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, ये पांडव कालीन स्थान है। अब हमारे गुरुजनों ने इसको जो है रुद्रेश शिव शक्ति धाम रख दिया गया, तो ये स्थान बन गया। इसको आप संतों की परिभाषा में अखाड़ा कह दीजिए। अखाड़ा एक स्थान का, एक जगह का नाम है। अखाड़ा जरूरी नहीं है कि मां कुश्ती करें, ये बात नहीं है। नहीं, सच में ही किसी जगह का नाम है अखाड़ा, या
जैसे डिग्री कॉलेज होता है या यूनिवर्सिटी होती है उस तरह से अखाड़ा दे दिया जाता है नाम? ना, सच में एक स्थान का अपने जो, जैसे इस मंदिर का मैं स्वामी हूं तो इस जगह का मालिक मैं हूं, तो ये अखाड़े का नाम रख दूंगा मैं कि भाई मेरा नाम, मेरा अखाड़ा ये है, शिव मंदिर मेरा अखाड़ा है। अच्छा। हाँ, जैसे जूना अखाड़ा अनेकों अखाड़े पर बने हुए हैं। तो ये कहते हैं निरंजनी अखाड़ा या जूना अखाड़ा जो है ये सबसे बड़े अखाड़े हैं। ऐसे ये बड़े और छोटे अखाड़े क्या होते हैं? और स्नान जो महाकुंभ चल रहा है उसके अंदर भी सबसे पहले ये स्नान करेंगे, उसके बाद इनका नंबर आएगा, ये क्या कहानी है? देखो, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। जो है, जो प्राचीन अखाड़े हैं उसमें प्राचीन सभ्यता सबसे पहले जागृति हुई, जिन्होंने वैदिक सनातन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए सबसे पहले कार्य किया, तो वो अखाड़े प्राचीन हो गए और आज भी वो प्राचीन है। और आज ही उनकी व्यवस्थाएं, नियम संयम बहुत ज्यादा है, आगे हैं। तो आज पहले स्नान उन्हीं के होते हैं। यही कारण है कि वो पुराने हैं। वो पुराने हैं। आपने कौन से अखाड़े से जो है अभी दीक्षा ग्रहण करी है और किन्होंने उपाधि आपको दी है? गुरु कौन है आपके इस लाइन में जो आप कह रहे हैं महामंडलेश्वर जो उपाधि दी गई है? मेरा जो अखाड़ा है, अखाड़े का नाम तो है धन्वंतरी अखाड़ा जी। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, तो धन्वंतरी जी महाराज कलश कुंभ को लेकर के, अमृत कुंभ को लेकर के और प्रकट हुए। देवपुत्र इंद्रपुत्र जयंत उस अमृत के कलश को लेकर के भागा। देवताओं ने आज्ञा दी उनको, जहां जहां अमृत की बूंदें पड़ी वहां कुंभ लगने लग गया। तो कुंभ जो प्रयागराज का लग रहा है, जहां कुंभ में सभी अखाड़ों के मंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर, संत वृद्ध इकट्ठे होते हैं, तो हमारा धन्वंतरी अखाड़ा है। इस धन्वंतरी अखाड़े को जो है हमारे गुरुदेव सार्वभौम सनातन धर्म अखाड़े का नाम इसका रखा गया है, सार्वभौम सनातन धर्म अखाड़ा, जिसके गुरुदेव हमारे हैं गुरुदेव गोपेश्वर जी चैतन्य महाराज, उनके द्वारा मुझे ये उपाधि दी गई और मुझे महामंडलेश्वर पद से विभूषित किया गया। ये अखाड़ा जो है कब शुरुआत इस अखाड़े की होती है? जैसे निरंजनी आप बता रहे हैं बहुत प्राचीन अखाड़ा है, तो ये धन्वंतरी अखाड़ा या सार्वभौम जो आप बता रहे हैं, ये कब शुरुआत होती है इस अखाड़े की? सार्वभौम सनातन धर्म अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, ये तो बहुत पुराने अखाड़े हैं, पर हमारा अखाड़ा करीबन जो है 50 साल पुराना अखाड़ा है ये। जी जी। क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है महामंडलेश्वर होने के लिए? प्रक्रिया मेरी तो 2 महीने की प्रक्रिया रही है, आपको सत्य बता दी जाए। 2 दिसंबर को सोनीपत के अंदर संत सम्मान समारोह हुआ। माननीय शशिकांत कौशिक जी परम भागवत, परम वैष्णव हैं, उन्होंने अपनी शादी की वर्षगांठ के ऊपर, शादी की सालगिरह के ऊपर सोनीपत में संत सम्मान समारोह रखा गया और वहां भारतवर्ष के सभी संतों को, महामंडलेश्वरों को, आचार्य महामंडलेश्वरों को वहां पर बुलाया गया। इस दास को महामंडलेश्वरों की सेवा व्यवस्था का सौभाग्य मिला। उस दिन से कुछ चर्चाएं प्रारंभ हुई 2 दिसंबर से। बड़े ध्यान से सुनने लायक बात है। अखाड़ों का चयन किया गया, क्या गृहस्थियों को यह अखाड़ा महामंडलेश्वर का पद दे देता है? किसी ने मना किया, किसी ने हाँ किया। योग्यताएं देखी, महंत बनने के लिए, महामंडलेश्वर बनने के लिए बड़े बड़े आश्रम होने चाहिए, बहुत शिष्य होने चाहिए, बहुत धन होना चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए। करीबन जो ये सार्वभौम सनातन धर्म अखाड़ा है, इनसे मेरी मैच खाया। जो उन्होंने प्रश्न किए उनके उत्तर दिए, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने परीक्षा के, पढ़ाई के मुझसे मांगे मैंने दिए, जो समाज में उन्होंने छानबीन की उनको सिद्ध लगी। तो 2 दिसंबर को इसकी चर्चाएं शुरू हुई और आज ठीक 2 फरवरी के दिन मेरे पास में आप बैठे हुए हैं। पूरे 2 महीने इस कार्य को हो गए, यानी 2 दिसंबर को यह कार्यक्रम शुरू हुआ, 2 फरवरी को आज मैं महामंडलेश्वर के पद पर अपनी पीठ पर यहां विराजमान हुआ। इस कार्य में भी 2 महीने हुए। तो सार्वभौम सनातन धर्म अखाड़े में मेरी विद्वता को देख करके, सनातन धर्म के प्रति रुचि को देख करके,
संत सम्मान के प्रति मेरे भावों को देख करके जनहित में, सनातन धर्म में, राष्ट्र हित में मैं वीएफ से, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने सोनीपत का सत्संग प्रमुख मुझे बना रखा है और माननीय जो हमारे इलेक्शन बीजेपी के हुए हैं, अभी विधानसभा के हुए हैं, उसमें हमने संतों की गोष्ठियां की गई, संतों को इकट्ठा किया गया और संतों को भी राष्ट्र के लिए, धर्महित के लिए खड़ा किया गया। उसमें मेरी अहम भूमिका रही। तो ये भी इंटरव्यू मेरे अखाड़े के अंदर गए तो ये सब कुछ चयन करके उन्होंने मुझे इसके योग्य समझा और मैंने भी उस अखाड़े को अपने योग्य समझा। मैंने चयन कर लिया और मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे विश्वास है और मैं जनता को भी विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने संकल्प के साथ में, दृढ़ निश्चय के साथ में आगे बढ़ूंगा और जनहित का कल्याण करूंगा। कुंभ में जो है संत कल्पवास के लिए जाते हैं, आप क्या सिर्फ उपाधि लेने गए थे या क्या किस्सा था, वापस पहले क्यों आ गए? देखो, कल्पवास जरूरी है, करना चाहिए, पर मैं कुंभ में मेरी तैयारियां 2 दिसंबर से महामंडलेश्वर चल रही थी और ये करीबन 20 जनवरी को मेरी तैयारियां पूरी हो गई थी। 29 तारीख को मुझे महामंडलेश्वर की ये उपाधि मिली है। 27 तारीख को मेरा इंटरव्यू वहां पहुंच करके और उन्होंने अपने अखाड़े से घोषित कर दिया। मैंने कि जब आप वीडियो बना करके मुझे अखाड़े से भेज देंगे तभी मैं कुंभ में आऊंगा, नहीं मैं नहीं आऊंगा। जो है स्नान करने के भाव से तो मुझे जाना था, पर इस भाव से नहीं गया। तो उन्होंने 27 तारीख को हमारे अखाड़े से हमारे गुरुदेव गोपेश्वर चेतन जी महाराज हैं, उन्होंने एक वीडियो बना करके मुझे भेजी कि सोनीपत से सीताराम पंडित जी को हम महामंडलेश्वर पद की स्वीकृति दे रहे हैं और ये सूचना जनहित के लिए है। तो वीडियो मैंने पढ़ी और देखी और जनता को पहुंचाए तो मुझे विश्वास हो गया। तो मैं इस बार कुंभ में महामंडलेश्वर के लिए गया। मैं 27 तारीख को गया था और 31 तारीख को मैं आया हूं। बाकी जनता का कार्य करना है, मैं स्पीड पे बैठा हुआ हूं, यहां भी सेवा है। दायित्व क्या रहते हैं महामंडलेश्वर के? देखो, महामंडलेश्वर हो, चाहे आचार्य महामंडलेश्वर हो, चाहे जगत गुरु हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आप हो या मैन हो, मैन दायित्व धर्म का प्रचार करना, सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करना, सत्य मार्ग पर चलना, लोगों को जागृत करना, धर्म का जितना हो सके प्रचार प्रसार करना, राष्ट्र हित में, देश हित में कार्य करना, प्रगति की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, मेन कार्य यही है हर धर्म का। अब मैं इसी कार्य में लगा हुआ हूं। मैं सन 90 में सोनीपत में आया था और तब से ही पांडित कर्म, वैदिक कर्म के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा जनहित का कल्याण कर रहा हूं, लोगों को सत उपदेश दे रहा हूं। आज मुझे संत समाज ने ये मुझे पदवी दे दी है महामंडलेश्वर की, तो मैं और सावधानी से धर्म का प्रचार करूंगा। मैं यही है और कोई विशेष नहीं है। एक प्रश्न महाराज जी मैं यहां पर लूंगा, महामंडलेश्वर की उपाधि आजकल बड़ी ट्रेंडिंग है, या हम कहें ये विषय बहुतायत जो संख्या है उसमें चर्चा में है। बहुत से लोगों को जो है कुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधियां दी गई। जब हम प्राचीन समय की बात करते हैं, आप कह रहे हैं वेदों का अध्ययन आपने किया है, सप्तऋषियों का मैं सुनता हूं जिक्र आता है, या मनुस्मृति की आप बात करते हैं, उस समय क्या महामंडलेश्वर की उपाधि थी? कहीं जिक्र आता है किसी वेद में महामंडलेश्वर का? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जो है देखो, मनुस्मृति में आता है, सप्त ऋषि हैं, हम भी ऋषि मुनियों की संतान है। ऋषि मुनि सदग्रस्त को स्वीकार करके वंश परंपरा को आगे बढ़ा करके ग्रस्त से अलग हो जाया करते थे। जिस प्रकार से आज मैं अलग बैठा हूं, उसी प्रकार से आज भी अब ये अखाड़े बन गए, नया नया कार्य चालू हो गया, अब ये उपाधि देने लग गए। उस प्रकार से पहले भी दूसरी तरीका की उपाधि हुआ करती थी संतों की, जो है अब ये महामंडलेश्वर शब्द बन गया, तो इस प्रकार से उपाधि मिलने लग गई। बाकी चीज वही है। नहीं, ये कब से शुरुआत हुई? ये शब्द कब आता है, कहां, कौन से सन में और किस ग्रंथ से जो है महामंडलेश्वर शब्द लिया गया है? कहां से शुरुआत होती है इसकी? देखो,
ये ग्रंथों का नहीं है, महामंडलेश्वर मंडल एक क्षेत्र का नाम है, एक जगह का नाम है। जैसे भाजपा में कहते हैं मंडल अध्यक्ष है हमारे, मंडल माने इस एरिया के मालिक हैं। महामंडलेश्वर यानी पूरा महान, सोनीपत नहीं, हरियाणा नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में हम जाकर के सनातन धर्म का वैदिक प्रचार कर सकते हैं। इसका नाम, असली नाम है महामंडलेश्वर। अच्छा, ये उपाधि असली है। हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाकर के सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, शुभ काम कर सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं। ये हमारी उपाधि है। लोग प्रश्न कर रहे हैं आप सदग्रस्त हो, क्या घर छोड़कर के संन्यास में जाएंगे? आप वैदिक सनातन धर्म का प्रचार करते हो, यज्ञ करते हो, पूजा पाठ करते हो, विवाह शादी करते हो, क्या ये छोड़ देंगे? मैं कि भाई बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छे काम को क्यों छोड़ेंगे? अच्छा काम किसी के द्वारा, किसी क्रियाकलाप के द्वारा कैसे भी हो रहा है। आप मेरे पास बैठे हुए, तो मैं तो आपको साधुवाद दे रहा हूं, आप मुझसे अच्छी अच्छी बात पूछ रहे हैं, मुझसे निकल रही हैं। किसी के घर हवन करने जाएंगे तो यज्ञ करेंगे, यज्ञ से वातावरण शुद्ध होगा, वैदिक मंत्रों को बोलेंगे, हमारा भी भाव शुद्ध होंगे, अगले के होंगे, तो अच्छे काम जरूर करेंगे। अब हम महामंडलेश्वर बन गए हैं तो सर्टिफाइड हमको ये पद मिल गया है कि हम विश्व में कहीं भी जाकर के सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का अच्छे कार्य करने का सुअवसर हमको मिला है और करेंगे। जी महाराज जी, कुछ संत या जिनको बाबा जी कहते हैं लोग, उनकी जो होती हैं लटाएं जटाएं होती हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है बड़ी बड़ी, और नाथ संप्रदाय है वो तो कान ही छेद देते हैं, कुंडल धारण करते हैं। तो आपका जो संप्रदाय है, जो या अखाड़ा है जहां आप जुड़े हैं, वहां पर ये जटाएं रखने का और दाढ़ी रखने का क्या नहीं है? देखो, प्रचार जो कहते हैं। आपका अच्छा प्रश्न है। हर आदमी स्वतंत्र है जी, और हर आदमी अपने जीवन जीने में स्वतंत्र है, और स्वतंत्र जीवन जीने का हर आदमी को अधिकार मिला है। प्रयागराज में तीर्थराज प्रयाग है। भगवान श्री राम जब जानकी के साथ में प्रयागराज में गए तो भगवान श्री राम ने जानकी को कभी नहीं कहा सीता को कि आप इनको प्रणाम करो। तीर्थराज प्रयाग में जब भगवान श्री राम जानकी जी को लेकर गए तो भगवान श्री राम ने कहा, हे वैदेही, ये तीर्थराज प्रयाग है, इनको प्रणाम करिए आप। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि तीर्थराज प्रयाग में जाकर के मुंडन कराना चाहिए। उसके अंदर एक शास्त्र का भी वाक्य है कि जब हम तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ के लिए हमारे कदम बढ़ते हैं, एक एक कदम चलते हैं, तो हमारे पुण्य अर्जित होते हैं और पाप हमसे दूर होते हैं। तो गुरुजन कहते हैं वो पाप कहां जाते हैं? तो पाप वो जटाओं में छिप जाते हैं, सिर में छिप जाते हैं। इसलिए प्रयागराज में जाकर के मुंडन कराना चाहिए। तो इस भाव से मैंने मुंडन कराया, और मैं गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में आया हूं और मुझे महामंडलेश्वर की पदवी मिली है। तो गुरुजन का आदेश था कि वैदिक परंपरा तो यही है महामंडलेश्वर की कि आप मुंडन कराएं। तो मैंने उनकी आज्ञा को स्वीकार किया। भाई कोई कार्य करना है तो विधिवत करो, नियम से करो या नहीं करो, तो मैंने किया। अब एक प्रश्न है वो मैं जरूर लूंगा यहां पर। महिला महामंडलेश्वर भी होती हैं और महिला महामंडलेश्वर जब होती हैं तो क्या उनके लिए भी मुंडन अनिवार्य होता है या नहीं होता है? देखो, ये प्रश्न आपने मुझसे बड़ा कठिन कर दिया है। मैं किसी को बारे में अच्छा या बुरा बोलने के लिए असमर्थ हूं, ये बात नहीं बोल सकता। या महिला को मैं तो कहूं, महिला के लिए तो उसका पति ही सर्वोपरि है। वो पति का अनुसरण करे, जैसे आज मेरी पत्नी मेरा अनुसरण कर रही है। अब शिष्य बन करके किसी रूप में या सेवा में लगी हुई है, मैं यहां बैठा हुआ हूं। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा, महिला महामंडलेश्वर हैं और गृहस्थ हैं, वो उनके भी बच्चे हैं, पर वो महिला होकर के महामंडलेश्वर की उपाधि उन्होंने ली। और दोस्तों, वो सोनीपत से ही हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर डालूंगा, आप देखिएगा। तो महाराज जी, क्या आप अपने विचार इस पे रखते हैं, या जो ग्रंथ हैं हमारे, वेद हैं, पुराण हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में? देखो, वैसे तो मैं इसके लिए कुछ बोलना नहीं चाहता, पर हमारे शास्त्र में जो है महिला को महामंडलेश्वर बनाने का, महिला को संत बनाने का कोई नियम नहीं है।
महिला के लिए अपने सदग्रस्त को स्वीकार करे और सदग्रस्त में रह करके जो गृहस्थ की जिम्मेदारी है उनको निभाए, पति का अनुसरण करे। जिस प्रकार से माता अनसुईया ने अपने एकमात्र पतिव्रता धर्म के लिए जब माता अनसुईया की परीक्षा की घड़ी आई तो सृष्टि के 3 देव पैदा करने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी, संहार करने वाले भगवान भोलेनाथ, त्रिदेव परीक्षा लेने के लिए जब आए और परीक्षा जिस प्रकार से ली आप सबको पता है कि आप निर्वस्त्र होकर के हमको भिक्षा दीजिए, तो सती थी, वो समझ गई है कि ऐसा शब्द कोई नहीं बोल सकता, तो उन्होंने अपने पति का ध्यान किया, भगवान का ध्यान नहीं, पति परमेश्वर का ध्यान किया। पति के अंदर परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। कथा लंबी बढ़ जाती है। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से दुश्मनी करी, ये महाराज जी मैं थोड़ा सा टोक रहा हूं, ये वही कथा है जब स्तनपान उन्होंने बच्चों के रूप में बच्चों करा, मैं ये उसी पे आ रहा हूं। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि बेटा मैं तेरी पूरी परीक्षा कर चुका हूं, मैं हार गया हूं तुझे मारने के लिए, पर तू मुझे एक बात बता दे, तेरा भगवान है कहां पर? तो प्रहलाद ने वही प्रश्न किया पिता से, पिताजी आप ये बताओ भगवान है कहां, कौन सी जगह पर, किसमें भगवान नहीं है? तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, इस खम्भे के अंदर भगवान है। तो खम्भे के अंदर प्रहलाद जी ने भगवान के दर्शन कराए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, पतिव्रता पत्नी के लिए पति परमेश्वर का स्वरूप है। अगर वो मनसा वाचा कर्मणा सती है, पति का अनुसरण करती है, तो पति की सेवा के द्वारा उसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो अर्धांगिनी है, मेरी बात पूरी हो, वो तो अर्धांगिनी है। पति के पुण्य का आधा भाग आज मैं तपस्या करूंगा, साधना करूंगा, और पत्नी घर में झाड़ू पोछा करेगी, उसको करने से मेरे आधे पुण्य का भाग पत्नी को मिलेगा। अगर मैं पाप करूंगा वो भाग मेरी पत्नी को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपना कर्तव्य निभा रही है। तो पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है, उसको महामंडलेश्वर बनने की, संत दीक्षा लेने की, अखाड़ों में जाने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको तो मैं गलत ही सिद्ध करता हूं जी। किन्नर अखाड़ा भी एक है, और किन्नर अखाड़े में ये 2025 महाकुंभ का जो है बहुत ही विवादास्पद जो है विषय रहा है। ममता कुलकर्णी, एक जो कि अदाकारा, फिल्मों में काम किया करती थी, उनको जो है महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी जाती है किन्नर अखाड़े के द्वारा। बाद में फिर उसी अखाड़े से किसी और का बयान आता है कि भैया हम तो निरस्त करते हैं, जिन्होंने इनको उपाधि दी है हम उनको भी हटा देते हैं। फिर एक और बयान आता है जो उनको महामंडलेश्वर जिन्होंने उपाधि दी कि भाई ये जो बाद में बयान दे रहा है हमने तो उसको पहले ही निकाला हुआ है। ये कैसे हो रहा है? किन्नर अखाड़े में महिला को उपाधि देते हैं पहले तो वो। मैं कुंभ में स्नान करके आया हूं। हमारा जो सार धर्म, सनातन धर्म जो अखाड़ा है, जस्ट हमारे सामने ही 16 सेक्टर में ही किन्नर अखाड़ा था। और गुरुदेव महामंडलेश्वर आए, उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़े से जो महामंडलेश्वर हैं देवी जी, उनको बुला लिया जाए। तो हमारे जो गुरुदेव हैं कि बोले नहीं, उधर से हमें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया था। तो इस प्रकार से देखो, रास्ता हमने चयन करना है। किन्नर अखाड़ा हो या ममता कुलकर्णी को उन्होंने महामंडलेश्वर बना दिया हो, उनका जीवन है, उन्होंने क्यों बना दिया, वो क्यों बन गई, हमने अपने रास्ते चलना है। मुझे महामंडलेश्वर की पदवी मेरे गुरुजनों ने दे दी, मेरे अखाड़े ने दे दी, तो मुझे रास्ता चयन खुद करना है। उन्होंने पदवी मुझे दे दी, तो मैं किसी के बारे में, किसी अखाड़े के बारे में इस प्रकार से नहीं बोल सकता, वो उनकी इच्छा है जी। ये सही होता है या नहीं होता है, इतना तो आप बता सकते हैं। मैंने पहले सिद्ध कर दिया कि महिला के लिए ठीक नहीं है ये। अच्छा, अब एक प्रश्न जो है, मैं सारा कुंभ मेला घुमा दिया है और वापस यहां सोनीपत आऊंगा। 3 पुत्र हैं आपके, तो आगे क्या सोचते हैं? क्या तीनों पुत्र जो हैं सनातन के रास्ते पर चलें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, या आप ऐसा सोचते हैं वो भी शादी करें और उसके बाद जो है इस रास्ते पर आएं? देखो, मैं तो पहले कह दिया, एक पुत्र की मेरी शादी हो चुकी है और बीच का पुत्र थोड़ा सा मंदिर में सेवा में रहता है, वो शादी नहीं करेगा। तीसरा पुत्र लॉयर है मेरा, वो भी शादी करेगा, सदगृहस्थ को स्वीकार करेंगे, और मैं भी उनको आज्ञा देता हूं, उनके साथ में हूं, उनको सहयोग दूंगा
कि वो शादी करें और वंश परंपरा को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म का प्रचार करें। सदग्रस्त में आकर के शादी करके ये नहीं है कि आप सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर सकते या अच्छा कार्य नहीं कर सकते, उल्टा और अच्छा करेंगे। दूसरे नंबर के जो आपके पुत्र हैं उनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो विवाह नहीं करेंगे जी। तो महाराज जी मैं ये पूछूंगा अब कि कुंभ में नागा साधुओं का क्या महत्व है और नागा साधु कौन होते हैं और आप जिस श्रेणी के साधु हैं या संत हैं, ये क्या फर्क है दोनों में? देखो, नागा साधु एक उच्च कोटि के साधु होते हैं। ये शंकराचार्य से भी ऊपर के साधु हैं? नहीं, डिग्री में वो नहीं जाते, पर साधना की दृष्टि देखा जाए तो नागा साधु की जो है साधना बहुत उच्च कोटि की होती है। वस्त्र उतार करके इनकी बड़ी परीक्षा ली जाती है और बड़ा तपाया जाता है जब नागा बनाया जाता है। तो साधक की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से नागा साधु एक सर्वोपरि स्थान है और सर्वोपरि साधु है। साधना की दृष्टि को लेकर के जो है, डिग्री को देख करके, जनहित में सेवा के भाव को देख करके शंकराचार्य की एक सबसे बड़ी उपाधि है। आचार्य महामंडलेश्वर की उससे नीची उपाधि है, जगतगुरु की दूसरी उपाधि है, महामंडलेश्वर की अलग उपाधि है, पर नागा साधु की एक अलग उपाधि है। साधना की दृष्टि से मैं तो नागा साधु की एक उच्च कोटि की उपाधि मानता हूं जी। अच्छा, ये जो शमशान में साधना होती है, तंत्र साधना, लाशों पर साधना, खोपड़ियों पर साधना, ये आपके पास भी आएंगी तंत्र साधना करने के हिस्से में, या ये नागाओं के पास ही रहती हैं या तांत्रिकों के पास रहती हैं? देखो, 3 प्रकार की विद्याओं का प्रयोग शास्त्रों में आया गया है और लिखा गया है और चलती आ रही हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र साधना है, लोग करते हैं, यंत्र साधना करते हैं, मंत्र साधना होती है। पर मैं कुलीन वैदिक ब्राह्मण हूं, मैंने गुरुकुल से शिक्षा अध्ययन की है, वैदिक मंत्र मुझे आते हैं। अब मुझे साइकिल चलाना आता तो मैं साइकिल ही चलाऊंगा, कार नहीं चलाऊंगा जो है। तो मुझे वैदिक मंत्र आते, मैं वैदिक मंत्रों का प्रयोग करूंगा। बाकी मैं यंत्र पे भी विश्वास करता हूं, तंत्र में विश्वास करता हूं, तंत्र शास्त्र भी है और तंत्र विद्याएं भी होती हैं, पर मैं नहीं करता। मैं वैदिक मंत्रों की अर्चना करता हूं और वैदिक मंत्रों पर ही विश्वास करता हूं, इसी की शिक्षा दीक्षा देता हूं और सबको भी यही प्रेरित करता हूं कि वैदिक मंत्रों पर ही जीवन यापन करें, वैदिक मंत्रों से शिक्षा लें, वैदिक मंत्रों के द्वारा ही कल्याण कराएं। जी, एक प्रश्न मैं आपसे जरूर लूंगा, 33 कोटि या 33 करोड़, इसके बारे में बताएं। 33 करोड़ 33 कोटि हमारे देवी देवता माने गए हैं शास्त्रों में जो जी। है। और हिंदू धर्म के विशेष ये वो है, स्तंभ है कि 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ योनि भी मानी गई है। 33 करोड़ योनियों में 184 योनियों में घूम करके 84 लाख योनि भ्रमण करके मनुष्य आता है। फिर 33 कोटि देवता, करोड़ देवी देवताओं की पूजा अर्चन करके जो है फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। 184 योनि में घूम करके आदमी आखिरी में मनुष्य योनि में आता है और मनुष्य योनि में आकर के, मनुष्य योनि में ही आकर के मनुष्य स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है कि मैं देवताओं की पूजा करूं या ना करूं, अच्छा काम करूं या ना करूं, स्वतंत्र हूं। तो मनुष्य योनि में आकर के देवी देवताओं की पूजा करके, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये मनुष्य योनि ही मोक्ष की योनि है। ये 33 कोटि बताते हैं जिसमें 2 अश्वनी कुमारों का जिक्र आता है, तो ये वो 33 कोटि, वो 33 कौन है? 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। अच्छा, ये 33 कोटि गलत है, वो करोड़ माने जाते हैं। करोड़ माने जाते हैं। ठीक है महाराज जी। तो दोस्तों, मेरे साथ थे महामंडलेश्वर जी, और महामंडलेश्वर की उपाधि क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है, इस विषय पर हमने चर्चा करी। विशाल वशिष्ठ आपसे फिर मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।